बच्चों बीवीएम एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं श्रेणी का सहायक पाठ कथा संचय का आज हम लोग संक्षिप्त प्रश्नों का समाधान करेंगे। संक्षिप्त मतलब देखिए, ये 1 नंबर में आएगा, यह बहुविकल्प में आएगा, ये इसको जिसको एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन, इसी दोनों में से एक आएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये जो 42 क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, 42 के बाहर आप लोग का तीसरी कसम से बाहर नहीं जाएगा। देखिए कथा, ये जो है कथा संचय है और ये माध्यमिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए तीसरी कसम फनेश्वर नाथ रेणु, ये जो फनेश्वर नाथ रेणु है इसके द्वारा रचित है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरी कसम कहानी के लेखक कौन है? तो देखिए तीसरी कसम कहानी के लेखक फनीश्वर नाथ रेणु जी हैं। तो इसका लिख दीजिएगा, फनीश्वर नाथ रेणु जी हैं। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर जैसे कि लिखा हुआ है, ये देखिए दूसरा नंबर, हीरामन कितने वर्षों से गाड़ी चला रहा था? हीरामन जो था वो कितने वर्षों से गाड़ी चला रहा था? वो 20 वर्षों से क्या कर रहा था? गाड़ी चलाते आ रहा था। उसके बाद देखिए जैसे कि है मोरंग राज किसे कहा गया? देखिए मोरंग राज जो है कहीं ना कहीं नेपाल को कहा जाता है, क्योंकि कहानी में इसके बारे में बताया गया है, तो नेपाल को लिख देगा तो हो जाएगा। उसको देखिए लिखा हुआ है जैसे कि हीरामन ने कितने कसम खाए थे? ये कहानी पढ़िएगा तो आपको तीसरी कसम, तो इसमें साफ पता चला है कि 3 कसम खाए थे। तो हीरामन ने कितने कसम खाए थे? 3 कसम खाए थे। तो आप लोग लिख दीजिएगा 3 कसम। 5वां क्वेश्चन देखिए जैसे है, हीरामन ने पहली कसम क्या खाई थी? तो जो कहानी में है वो बताया गया कि 3 कसम, तो वही 3 कसम में से पहली कसम हीरामन ने क्या खाया था? तो पहली कसम देखिए हीरामन ने खाया था कि हीरामन ने पहली कसम यह खाई थी कि चोर बाजारी का माल नहीं ढोएगा। मतलब वो कसम खा लिया था कि वो चोर बाजारी का जो भी सामान होगा वो कभी भी नहीं ला देगा और नहीं ढोने का काम नहीं करेगा। तो उसके बाद देखिए 6ठा नंबर देखते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए जैसे है, हीरामन ने दूसरी कसम क्या खाई थी? तो देखिए यहाँ पे दूसरी कसम होगा, हीरामन ने दूसरी कसम, ये यहाँ पे काट के यहाँ पे दूसरी कर दीजिएगा। हीरामन ने कसम खाई थी दूसरी, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दूसरी, ऐसे करके 100 दूसरी कसम क्या खाई थी? तो ये लिखिएगा, हीरामन ने दूसरी कसम यह खाई थी कि वह बांस की लदनी नहीं करेगा। वो देखिए मोरंग राज जब वहां से जा रहे थे फारबिसगंज, तो फारबिसगंज में ही उसको बांस के कारण पिटाई लग गया था, इसीलिए वो दूसरी कसम खाया कि बांस की लदनी नहीं लदेगा। तीसरा देखिए 7वां क्वेश्चन कि हीरामन ने तीसरी कसम क्या खाई थी? तो तीसरी कसम जो थी वो उसने क्या खाई थी? हीरामन ने तीसरी कसम ये खाई थी कि वह कंपनी की औरत की लदनी नहीं करेगा। कंपनी के जो औरत का लदनी है वो अब वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसके कारण उसे बहुत ही हर्जाना भुगतना पड़ा था। उसके बाद देखिए 8वां नंबर है, हीरामन का कलेजा कब पुख्ता हो गया? ये देखिए चोर बाजारी के सामान ढूंढता था, उसी समय जोगमनी से विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पुख्त हो गया, क्योंकि देखिए वहां से दूर पड़ता था, तो वहां दूर से जाने में उसे समय लगता था। उसके बाद देखिए फारबिस का हर चोर, यहाँ देखिए ये जो चोर है आप लोग ये चोर हो जाएगा, ये चौ हो जाएगा, खाली इसको चौ कर दीजिएगा तो हो जाएगा। हर चोर, फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी किसे पक्का गाड़ीमान मानता था? तो यहाँ पे देखिए जो था फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी हीरामन को पक्का गाड़ीमान मानता था। उसके बाद देखिए गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की भुक्की लगाकर कौन बैठा? देखिए चुक्की भुक्की ये पूछा भी था, कौन बैठा था? तो ये देखिए 2019 या 20 में पूछा भी था, तो ये बहुत ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए लिखिएगा आप लोग कि मुनीम जी जो थे वो चुक्की भुक्की लगाकर बैठे हुए थे। उसके बाद देखिए कि है दरोगा साहब ने चोर बत्ती की लंबाई कितनी? दरोगा साहब के चोर बत्ती की लंबाई कितनी थी? तो वो चोर बत्ती जो उसके पास टॉर्च होता है ना, टॉर्च, उसी को कहते हैं। तो इसको इस प्रकार लिखिएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि 1.5 हाथ का, वो जो चोर बत्ती का लंबाई था वो 1.5 हाथ था। दरोगा साहब के एक आवाज पर कितने गाड़ी एक रुक गए? तो देखिए दरोगा साहब ने जब आवाज दिया तो 20 गाड़ी जो था, 20 गाड़ी
वो एकाएक क्या हो गया, रुक गया। तो इसमें लिख दीजिएगा 20 गाड़ी एकाएक रुक गया। मुनीम जी पर रोशनी डालकर दरोगा साहब कैसी हंसी हंसे। तो दरोगा साहब जो था वो कैसी हंसी हंसा था, तो वो दरोगा साहब देखिए जो हंसी था 85 हंसी, मतलब ये दानव दैत्य की तरह हा 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 किया था, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं 85 हंसी हंसा था। उसके बाद देखिए सिपाही ने मुनीम जी को कितने दूर ले गए, मतलब वो बातें होने लगी तो दरोगा साहब है ना सिपाही ने तो उसको लेके गया था, किसको, मुनीम जी को। तो कितना दूर ले गया था, 20-25 रस्सी दूरी, 20-25 रस्सी दूरी पर लेके गया था और बात कर रहा था कितना पैसा दे पाइएगा, तो उसी बारे में चर्चा हो रही थी। उसके बाद देखिए गाड़ी बांस और गाड़ी पर कितने बंदूक धारी का पहरा था। गाड़ी पर जो है चारों ओर कितना था, तो 5-5 था, 5-5 का पहरादारी था, 5-5 बंदूकधारी का पहरा था। हीरामन दोनों बैलों के रस्सी का क्या किया, दोनों बैलों के जो बैल जो था उसके पास, दोनों बैलों के रस्सी को उन्होंने क्या किया था, तो हीरामन ने दोनों बैलों के रस्सी के जुड़वा कर दोनों को एक साथ कर दिया ताकि वहां से जाए तो उसे किसी भी प्रकार का समस्या का समाधान मिल जाए। वो दोनों एक साथ जाए तो कहीं अलग अलग ना भाग जाए, इसलिए दोनों ने एक साथ उसको जोड़ दिया था। यहाँ तो लिख दीजिएगा गांठ बांध दिया था, तो इतना मैं कर दिया हूँ, गांठ बांध दिया था। उसके बाद 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में बताया गया है हीरामन घर पहुंचकर कितने दिनों तक सोता रहा, मतलब सोया हुआ रहा था। देखिए 2-3 दिनों तक। वो क्या हुआ था कि जब वहां पे गाड़ी पकड़ा था, तो पकड़ने के बाद वो लोग ना भाग गया था, बैल और दोनों हीरामन का दोनों बैल और वो एक था, तो 3 जन जो थे भागे थे। तो उसके बाद जब वो घर पहुंचा था वो 2-3 दिन तक लगातार सोते रह गया था, तो उसी को लिख रहे हैं हम लोगों ने। उसके बाद देखिए चंपानगर से फारबिसगंज का भाड़ा कितना था। चंपानगर से फारबिसगंज जाने का पूछता है आप लोग से कि कितना था, तो वो 100 रुपया था फारबिसगंज जाने का भाड़ा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है जैसे कि हीरामन को गाड़ी से किस फूल की सुगंध आ रही थी। वो आज जो लदनी नाटक औरत का जो लदनी लाद के आ रहा था उसी समय उसको ना सुगंध आ रहा था, वो क्या चीज़ का सुगंध आ रहा था उसी के बारे में किया गया। तो गाड़ी में चंपा फूल का सुगंध आ रहा था, तो आप लिख दीजिएगा चंपा फूल का। हीरामन को गाड़ी से चंपा फूल की सुगंध आ रही थी, इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे हीरामन को हीराबाई की बोली कैसी लगती थी, मतलब हीरामन को हीराबाई की बोली कैसी लिखती थी। फेनु गिलासी, वो देखिए प्रांत या आंचलिक उपन्यास है तो इसीलिए इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, तो ये फेनु गिलासी शब्द को कहा गया है। उसका आवाज़ बहुत ही मीठा था, तो इसीलिए हीरामन ने हीराबाई के वॉइस को, आवाज़ को फेनु गिलासी कहा है। देखिए हीराबाई किस कंपनी में लैला का काम करती है। देखिए यहाँ पे मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में क्या होता था कि पहले वो करती थी, फिर कहाँ पे आई थी, हालांकि वो आ गई थी रोहता कंपनी में, तो उसी दौरान आई थी, तो पहले लेकिन करती थी पहले किसमें, तो मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में। उसके बाद यहाँ पे आई तो सिया का रोल करने लगी थी। उसके बाद देखिए हीरामन का उम्र कितना था। हीरामन का उम्र जो था वो 40 वर्ष था, तो आप लोग 40 वर्ष लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। 23वां नंबर, किस नदी के किनारे हीरामन ने गाड़ी रोकी थी। तो देखिए वो गाड़ी जो रोका था कजरी नदी के किनारे, कजरी नदी के किनारे हीरामन तेगछिया के पास गाड़ी रोकी थी। देखिए ये तेगछिया पूछता है, अलग से भी पूछ लेता है कहाँ पे रोकी थी, तो वो आप लोग तेगछिया पे लिख दीजिएगा। 2 क्वेश्चन इससे कर सकता है कि हीरामन ने कहाँ पर गाड़ी रोकी थी। हालांकि ये जब हीराबाई को लेके जा रहे थे तो उसी समय का बात है, तो वो लिख दीजिएगा आप लोग तेगछिया के पास। तो मैंने दोनों लिख दिया एक ही साथ, कजरी नदी के किनारे हीरामन तेगछिया के पास गाड़ी रोकी थी। उसके बाद देखिए हीरामन ने हीराबाई को किसकी कहानी सुनाई। देखिए हीरामन ने हीराबाई को जो है घटवारिन की कहानी सुनाई थी, तो इसको इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 24 नंबर, हीरामन ने हीराबाई को महुआ घटवारिन की कहानी सुनाई थी। उसके बाद देखिए 25वां नंबर, लाल, एक ही बार मैंने लिख दिया हूँ, अलग अलग पूछेगा ये लोग। लाल मोहन किस कहानी का पात्र है, धुन्नी राम किस कहानी का है, पलट दास किस कहानी का पात्र है। तो मैंने तीनों एक ही बार लिख दिया है, तो आप लोग भी देखिए अलग अलग आएगा एग्जाम में, कोई एक आएगा। देखिए जैसे कि ये आ सकता है कि लाल मोहन जो पात्र है ये किस कहानी का है, तो आप लोग लिख दीजिएगा तीसरी कसम, तो नंबर मिल जाएगा। तो देखिए इसका आंसर तीसरी कसम होगा, तीनों का जो आंसर है तीसरी कसम ही होगा। उसके बाद देखिए 26 नंबर, लहसनवा कौन था। तो लहसनवा
जो था लाल मोहन का नौकर था। लाल शर्मा जो था ना लाल मोहन का नौकर था। 27वां देखिए, हीराबाई बाई ने हीरामन को कितने रुपए दिए। तो देखिए जब वो यात्रा खत्म हो गया था, गाड़ी पहुंच गया था, तो उसके बाद हीराबाई ने क्या किया था, हीरामन को रुपये दिए थे। तो वो कितना दिया था उसी के बारे में पूछा है यहाँ पे। देखिए 25-25 करके 50 रुपए दिया था, मतलब 25 रुपए तो भाड़ा दे दिया था और 25 रुपए वो जो खुश हो गए थे इसीलिए, तो टिप्स के तौर पर 25 रुपए दी थी। 25-25 50 रुपए वो दी थी। उसके बाद देखिए जैसे कि यहाँ पे है कि हीराबाई मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी से किस कंपनी में आई थी। देखिए वो जो ये यात्रा के दौरान वो रोता नौटंकी कंपनी में आ गई थी, लेकिन पहले वो किस में थी, ये मथुरा मोहन कंपनी में। ये मथुरा मोहन कंपनी जो इसी में काम करती थी, लेकिन बीच में वो आ गई थी रोता नौटंक कंपनी। उसके बाद देखिए 29वां नंबर, हीराबाई ने हीरामन को कितने पास दिए और कितने रुपए का। वो जो पास दिया था, पास होता है क्या, देखिए ये देखने का नाटक उटक देखने के लिए होता है। जैसे कि अभी क्रिकेट में भी आप लोग जाते होंगे तो बड़े बड़े खिलाड़ी जो होते हैं उसके पास पास होता है, वो पास दे देने से आपको पैसा नहीं लगेगा। था वैसे हीराबाई उसकी नायिका थी, तो नायिका के पास होता था कुछ पास की वो दे सकती है ताकि उसके लोग देखने के लिए आए। तो वही 5 पास दी थे, अठन्नी का था, अठन्नी का पास था, तो वही अठन्नी को दे दिया करती थी, दे दी थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कि रोहता कंपनी से हीराबाई किस कंपनी में चली गई। रोहता कंपनी से किस कंपनी में चली गई, तो इसका होगा मथुरा मोहन कंपनी में चली गई थी। किस में चली गई थी, मथुरा मोहन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, पहले वो काम करती थी किस में, मथुरा मोहन कंपनी में, फिर रोहता कंपनी में आई, रोहता कंपनी से फिर लास्ट में जब हुआ वो कहाँ पे आ गई, मथुरा मोहन कंपनी में चली गई। फिर वापस उसी कंपनी में, जिस कंपनी में काम करती थी उसी कंपनी में वापस चली जाती है। उसके बाद देखिए जैसे कि 31वां नंबर क्वेश्चन, हीराबाई ने हीरामन को कहाँ आने का न्योता दिया। देखिए जब वो तो क्या किया था, क्या की थी कि ये रोहता कंपनी भी छोड़ के फिर मथुरा मोहन कंपनी चली गई। मथुरा मोहन कंपनी जाने के बाद तो वो दूसरी जगह चली गई नौटंकी करने के लिए, तो वही जा रही थी, तो हीरामन को भी वहाँ पे बुलाई थी। वह जगह कौन सा था ये यहाँ पे पूछा गया। तो हीराबाई ने, इसीलिए बोला है हीराबाई ने हीरामन को कहाँ आने का न्योता दिया, तो वो दिया था बैलेट मेला। बैलेट मेला लगने वाला था जहाँ पे ये फिर जाने वाली थी, तो वहीं आने के लिए न्योता दिया था। उसके बाद देखिए 32 नंबर, हीरामन अंत में कौन से गाने गुनगुना रहा था। जब देखिए हीराबाई चली गई और वो घर आ रहा था तो कौन सा गाना गा रहे थे हीरामन जो गाना गा रहे थे वो था अजी हाँ मारे गए गुलफाम। तो ये लिख दीजिएगा, ये पूछता भी है। तो कौन सा गाना गा रहे थे, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। ये मारे गए गुलफाम ये फिल्म का नाम है, और ये गाने का नाम क्या था, अजी मारे गए गुलफाम। उसके बाद देखिए जैसे कि तीसरी कसम कहानी किस प्रकार की कहानी है। देखिए इसमें आंचलिक है, आंचलिक कहानी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। आंचलिक कहानी होता है जो ये कहीं ना कहीं देहात, एक विशेष क्षेत्र का जो कहानी होता है उसी को आंचलिक उपन्यास, आंचलिक कहानी कहते हैं। तो ये कहानी जो थी वो कहीं ना कहीं क्या था, आंचलिक कहानी था। ये क्या था, आंचलिक कहानी। तो इसीलिए आप लोग लिख सकते हैं ये क्या था, आंचलिक कहानी। हीराबाई को किस बात का शौक था। देखिए कथा सुनाने का हीराबाई को शौक, मतलब ये क्या चीज का शौक था, तो कहीं ना कहीं हीराबाई को जो था कथा कहानी सुनने का उसको बड़ा शौक था। हीरामन की सारी दिलचस्पी किसमें थी। देखिए वो मेला गया था, सारी दिलचस्पी कहाँ था उसका, हीराबाई में था। सारी दिलचस्पी किसमें था, हीराबाई में। तो लिख दीजिएगा आप लोग, हीराबाई में उसकी सारी दिलचस्पी था। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे किया तीसरी कसम कहानी में कितने कहानियों का समावेश है। तो इसमें 4 कहानियों का, एक तो चोर बाजारी, मांसलदनी, महुआ घटवारन और मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी की। ये जो 4 जो था ना, ये 4 चोर बाजारी का हो गया, चोर बाजारी का, बांसलदनी का कहानी था, एक महुआ घटवारिन, और दूसरा जो था वो था मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी का कहानी। ये 4 कहानी मिलकर ही ये बना था। उसके बाद देखिए 37 नंबर जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि मुनीम जी दरोगे जी को कितने रुपए का रिश्वत दे रहे थे, मतलब कितना रुपए दे रहे थे। पहले तो 4 बाजार दे थे, फिर वो जो बात किया गया तो वो 5,000 रुपये देने के लिए रेडी हो गए थे, और 5,000 रुपया कहीं ना कहीं दे रहे थे। उसके बाद देखिए 38 नंबर, हीरामन की दुल्हन कब मर गई थी। देखिए हीरामन का क्या हुआ था, पहले बचपन में ही शादी हो गया था, किंतु उसकी दुल्हन का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। वो गौना से पहले ही उसका मृत्यु हो गया था।
यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा कि गौना के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। हीरामन किसका भेद जानता था? हीरामन देखिए किसका भेद जानता था। हीरामन कहीं ना कहीं जो है वो कहानी रचने का, कहानी कहने का वो जानता था भेद, तो इसलिए लिख दीजिएगा कि गप रचने का भेद वो जानता। चोर बत्ती का अर्थ क्या है? चोर बत्ती का अर्थ टॉर्च से है। पलट दास किस से दोस्ती करना चाहता था? कंपनी के जोकर से। ये जो रोहता कंपनी था ना, रोहता कंपनी के का जो जोकर था उससे वो दोस्ती करना चाहता था। उसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन है कि तीसरी कसम फिल्म किस कथा पर आधारित है? मारे गए गुलफाम। तो वो जैसे कि वहां पे गाना था ना, मारे गए गुलफाम, उसी प्रकार। देखिए इसका पार्ट 2 मैं लॉन्ग क्वेश्चन का बनाऊंगा, तो आप लोग पार्ट 2 में इसका लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और वो अगला वीडियो जो आएगा आप लोग का, आप लोग देखिएगा, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन का समाधान है। ये इसमें से 2 ही क्वेश्चन आते हैं, या तो ये या तो लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये तो कर दिया हूँ 1 नंबर, ये पार्ट 1 में आप लोग ने देख लिया, और सेकेंड पार्ट में हम लोग अब मिलेंगे जो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन होगा।